हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक नई वीडियो लेकर आप लोग के लिए मैं आ गया हूं। AIA PGT की नई नोटिस आज आप लोग को दिखलाई पड़ रही होगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी फाइनल आंसर की जो आई थी उसके बारे में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब आंसर की वाली लिस्ट आई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज दो नोटिसेस हमको साइट पर दिखलाई दे रहे हैं, तो चलिए वन बाय वन मैं उनको आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आपके सिलेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ये करने वाली है। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे बार बार कट ऑफ कैसे क्या होगा, तो पूरा आंसर आज इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अब स्क्रीन पर आपको पहली नोटिस एक दिखलाई दे रही होगी। 31 जुलाई को नोटिस निकली हुई है। NTA डिक्लेयर्स द रिजल्ट स्कोर्स फॉर द ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2024। तो इसमें डिटेल्स क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, बहुत खास चीज़ इस पेज में नहीं है। इस नोटिस पे, ये नोटिस को आप चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर ये भी आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा। टोटल यहाँ पे आप सभी को पता है कि 6 जुलाई को एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था। टोटल 211 एग्जामिनेशन सेंटर्स थे। उनमें टोटल आयुष डिपार्टमेंट के, केवल आयुर्वेद के नहीं, टोटल आयुष डिपार्टमेंट के 40,123 स्टूडेंट्स ने एग्जाम यहाँ पे दिया है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज अपलोडेड द प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विद द क्वेश्चन पेपर विथ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। जो आप सभी ने देखा होगा, उसको देखकर आप लोगों ने उसके अगेंस्ट में क्लेम किए होंगे अपने जो भी सब्जेक्ट थे उसके अकॉर्डिंग। तो क्लेम्स भी इन्होंने रिजॉल्व सब कुछ करके फाइनल आंसर की उन्होंने डाली, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बतला रखा है। अब उसके बाद आज ये नोटिस में क्या दे रहे हैं कि These final answer keys have been used for preparing the result NTA scores for the AIA PGT 2024। और उन्हीं फाइनल आंसर की के बेसिस पे आपका आंसर चेक हुआ है और उसके आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाई है। द रिजल्ट स्कोर फॉर द AIA PGT 2024 आर बीइंग डिक्लेयर्ड टुडे। मतलब अभी अगर साइट पे नहीं आया होगा तो मेरे वीडियो अपलोड होते तक आप लोगों को ये साइट पर दिखने लगेगा, क्योंकि जब मैं देखा था तो साइट पे वो स्कोर कार्ड वाला सेशन अभी लाइव वहाँ पे नहीं हुआ था। हो सकता है मेरी वीडियो आप लोग को मिले तो वो लाइव हो जाएगा, आप लोग देख पाएंगे उसको। द कैंडिडेट्स में डाउनलोड देयर रिजल्ट। तो आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिजल्ट को तुरंत डाउनलोड करना है, ठीक। बाय एंटरिंग एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। ये सारे ऑप्शंस बतला रहे हैं कि इसके थ्रू आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू AIA PGT द कैंडिडेट कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ये मेल ID पे मेल कर सकते हैं। ये एक पहली नोटिस हो गई। अब दूसरा नोटिस जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये देखिए, ये भी आज के डेट पे निकली हुई है, 31 जुलाई के नोटिस पे है। द NTA डिक्लेयर्स द रिजल्ट NTA स्कोर ऑफ ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं सीधा यहाँ पे आता हूँ नीचे। टोटल क्या क्या डिटेल्स लिखे इसको अपन देखते हैं, ठीक। आयुर्वेद में टोटल 27,556 बच्चों ने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से 26,141 लोग ही एग्जाम दिए हैं। तो टोटल इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको मेरिट लिस्ट में दिखलाई पड़ेंगे, ठीक। बाकी होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी कभी यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और NTA डिस्प्लेड आंसर की एंड रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम 16 जुलाई टू 18 जुलाई तक आपको रिकॉर्डेड आंसर्स आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद क्वेश्चन चैलेंजेस उन्होंने मांगे थे, तो 2525 आंसर की चैलेंजेस वेर रिसीव। तो मतलब इतने आंसर चैलेंजेस उनको वहाँ पे मिले, उसमें से आउट ऑफ विच 167 वर द यूनिक चैलेंजेस। तो उनमें से केवल 167 चैलेंजेस को उन्होंने कंसिडर किया। ऑल टोटल स्ट्रीम्स का मिला के वो बता रहे, ठीक। फिर द चैलेंजेस वेर प्लेस्ड बिफोर द कंसर्न्ड सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फॉर रिव्यू बेस्ड ऑन देयर फीडबैक एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस अ फाइनल आंसर की वर प्रिपेयर्ड। और जो आप लोग पहले देख चुके हैं, ठीक। द रोल ऑफ NTA इज कन्फाइंड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। मतलब अपना जिम्मेदारी बतला रहे कि हमारा जिम्मेदारी था कि रजिस्ट्रेशन करना है कैंडिडेट का। फिर कंडक्ट ऑफ टेस्ट मतलब एग्जाम कंडक्ट कराना था। फिर होस्टिंग ऑफ आंसर की जो हमने दे दिया। फिर उसके बाद इन्वाइटिंग चैलेंजेस जो हमने किया। आफ्टर फाइनलाइजिंग आंसर की जो हमने वो भी कर दिया। उसके बाद प्रिपेयरिंग एंड डिक्लेयरिंग रिजल्ट एंड होस्टिंग स्कोर कार्ड जो हम अभी कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी था। ऐसे NTA ने क्लियर कर दिया आपके लिए, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, NTA हैज़ नो रोल इन काउंसलिंग। NTA का अब आगे काउंसलिंग में कोई रोल नहीं है। आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACC के नाम से जिसको हम जानते हैं, विल कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू AIA PGT
ऑल इंडिया कोटा के लिए, मतलब ये लोग सभी करवाएंगे। ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एडेड, नेशनल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज एंड ये सब चीज़ों के लिए वो लोग कंडक्ट कराएंगे एग्जाम। उसके लिए अब आपको वहाँ से ध्यान रखना पड़ेगा और मेरी वीडियोस देखती रहनी होगी, इतनी करना है आपको, ठीक। आगे देखते हैं डिटेल क्या लिखा है। ये बहुत अच्छा इन्होंने इस बार किया, पिछले बार ये नहीं कर रहे थे, इस बार इन्होंने बहुत अच्छा चीज़ डाला है यहाँ पे। कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर AIPGT 2024। कैटेगरी वाइज क्या क्या थे, हम केवल आयुर्वेद पे फोकस करके बात मैं करूँगा, बाकी अदर स्ट्रीम्स वाले अगर देख रहे होंगे तो डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप अपने अपने कैटेगरी का चीज़ें यहाँ पे देखकर समझ पाएंगे। आयुर्वेद में जनरल में 8,285 बच्चों ने एग्जाम दिया है। जनरल EWS कैटेगरी के अंतर्गत 2,206 लोगों ने, OBC NCL के अंतर्गत 11,181 लोगों ने एग्जाम दिया, मतलब सबसे ज़्यादा इसी में एग्जाम दिए हैं। SC कैटेगरी में 3,281 और ST कैटेगरी में 1,188, टोटल 26,141। मैंने कहा ही था कि लगभग 25,000 से ज़्यादा बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं, तो वही यहाँ पे हुआ है। फिर यहाँ पे जेंडर वाइज भी लिखा है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जेंडर से हमको कोई खास इम्पैक्ट यहाँ पे स्कोरिंग में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसमें देखने के लिए अगर देखें तो मेल्स यहाँ पे 9,936 थे और फीमेल्स 16,205। इतना ज़्यादा डिफरेंस है आयुर्वेद में, मतलब मेल्स कम है, फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ परसेंटाइल टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं और पूछ रहे होंगे, आपस में भी आप लोग चर्चा कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया। सबसे बेस्ट पार्ट इन्होंने ये कर दिया। तो आयुर्वेद के केस में कट ऑफ परसेंटाइल आप सभी को पता है कि UR और EWS के लिए 50 परसेंटाइल है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे 389 नंबर का पेपर है, मतलब सॉरी मैक्सिमम UR कैटेगरी में जो जा रहे हैं 389 और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क हुआ वो 123 में कट ऑफ लास्ट यहाँ पे जा रहा है। टोटल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं, तो 13,022 UR कैटेगरी के अंतर्गत। ओके, आफ्टर दैट 40 परसेंटाइल OBC कैटेगरी में मैक्सिमम 122 और मिनिमम 106, तो 106 नंबर कट ऑफ यहाँ पे गया है। 1,074 टोटल OBC NCL कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे मतलब क्वालिफाई होंगे। फिर 40 परसेंटाइल ऐसा करके क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। 40 परसेंटाइल में 122 और 106 नंबर यहाँ पे कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। OBC PWD में केवल एक ही है, तो उसका तो सिलेक्शन डन ही है। फिर यहाँ पे होम्योपैथी का भी वैसे ही मेंशन्ड है, यहाँ पे सिद्धा का भी ऐसे ही मेंशन्ड है, और इतना था। फिर यहाँ पे हाँ, ये भी बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने इस बार किया कि लिस्ट ऑफ डिसिप्लिन वाइज टॉपर इन AIPGT 2024। तो टॉपर का बस यहाँ पे लिखा हुआ है। आयुर्वेद में किसने, पूजा जैन जी ने टॉप किया, आपको बहुत बहुत बधाई है पूजा जैन जी। जेंडर फीमेल कैटेगरी, जनरल EWS से इनका कैटेगरी आता है। टोटल इन्होंने 389 नंबर प्राप्त किए हैं। 99.99614746 इनका परसेंटाइल है। और ऐसे ही बाकी अदर स्ट्रीम्स में भी, मतलब कि आयुर्वेद में पूजा जैन जी ने टॉप किया, जो कि जनरल EWS कैटेगरी की से आती हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। द एग्जामिनेशन वॉज मॉनिटर इन द फॉलोइंग वेज। तो ये सब हमको जानने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बतलाएं कि कैसे कैसे CCTV लगाए थे, जैमर लगाए थे, वो सबसे अपने को मतलब नहीं है। इस नोटिस में इतना ही था, और ये कुछ अच्छी चीज़ें इन्होंने कर दी कि कट ऑफ नंबर सब इन्होंने बतला दिया। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं पूरा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी हुई तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि आपकी हेल्प के लिए मैं लगातार यहाँ पे बना हुआ हूँ, और अब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग की हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। आज आप सभी को पता है कि रात में 9:30 बजे, पता नहीं मैं ये वीडियो को एडिट कर अपलोड कर पाता हूँ उसके पहले या नहीं, कि 9:30 बजे हमारी एक लाइव सेशन भी अभी है, 31 जुलाई को, है ना। तो जो भी आपकी क्वेरीज होगी वहाँ भी मैं आपको रिजॉल्व करने का वहाँ पे प्रयास करूँगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ ये नॉलेज शेयर करके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।